आज की वीडियो में बात करेंगे हम बेस मल्टीप्लिकेशन के तीसरे टाइप के बारे में। हमने पिछले वाले वीडियो में 2 टाइप कवर कर लिया था, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। किसे कहते हैं बेस 10 टू द पावर n के रूप में अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसे हम बेस कहते हैं। जैसे n का मान 1 लिखेंगे तो 10 बेस हुआ, 2 करेंगे तो 100 बेस हुआ, n का मान 3 रखेंगे तो हो गया 1000 बेस। इसी प्रकार से बेस होते हैं। और अगर कोई नंबर बेस के नज़दीक हो, जैसे 10 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो, 1000 के नज़दीक हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। इसके फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि अगर दोनों के दोनों नंबर बेस से अधिक हों, जैसे ये 105 100 से 5 अधिक है, 103 100 से 3 अधिक है। सेकंड टाइप में हमने देखा था दोनों के दोनों बेस से कम हो। और आज की वीडियो में देखेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर्स का जो एक नंबर बेस से अधिक हो और दूसरा नंबर बेस से कम हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लेते हैं मल्टीप्लाई करना है 105 को 93 से, तो हम कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन एक ही लाइन में। तो हम पहले देखेंगे कि आखिर ये दोनों नंबर जो हैं कितने बेस के नज़दीक हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि अगर कोई नंबर 100 बेस के नज़दीक है तो 100 में अगर 2 जीरो है तो हमें 2 डिजिट काउंट करने पड़ते हैं। अगर हमारा बेस 1000 है, इसमें 3 जीरो हैं तो हमें 3 डिजिट काउंट करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आगे हम काउंटिंग करते हैं डिजिट की। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमें 105 को मल्टीप्लाई करना है 93 से, तो 105 100 बेस के नज़दीक है, 93 भी क्या है 100 बेस के नज़दीक है। तो 105 100 बेस से 5 ज़्यादा है, 93 100 बेस से 7 कम है। इन दोनों का कर देंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा +5 गुना -7 इक्वल टू -35। अब यहाँ पर आ गया -35। इसके बाद हम क्या करते थे, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले से या फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से हम घटा देते थे। ठीक है, दोनों का आपस में हम घटा देते थे। अब 105 में अगर हम -7 को करेंगे माइनस, 105 में घटाएंगे -7 को तो यह आ जाएगा 98, और साथ में 93 को जोड़ेंगे हम +5 से तब भी कितना आएगा 98 ही आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 98। तो यहाँ हम लिख देंगे 98। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे इस 98 में से एक कम करके यहाँ लिख देंगे और इस 35 का लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। और कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं लास्ट वाले नंबर को 10 से उसके ठीक पहले वाले नंबर को 9 से घटा देते हैं। तो 9 में घटेगा 3 तो आ जाएगा 6, 10 में घटेगा 5 तो आ जाएगा 5। तो 9765 हो गया 105 गुना 93 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए जो कि 100 बेस के नज़दीक हो। जैसे अगर हम 112 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 92 से, यदि हम 112 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 102 से 92 से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे 112 और 92 कौन से बेस के नज़दीक हैं। तो 100 बेस के नज़दीक है। 100 में कितना जीरो है 2 डिजिट है, 2 जीरो है तो हमें कितना डिजिट काउंट करना है 2 डिजिट काउंट करना है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 112 100 से 12 अधिक है, 92 100 से 8 कम है। अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -96 +12 गुना -8 इक्वल टू -96। अब इस -96 में देखेंगे कितना डिजिट है 2 डिजिट है, हमें कितना काउंट करना था 2 ही काउंट करना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम ऊपर वाले को नीचे वाले से या नीचे वाले को ऊपर वाले से हम घटा देंगे या फिर जोड़ देंगे। तो 112 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 104 आएगा, या फिर 92 में जोड़ेंगे 12 तब भी कितना आएगा 104 ही आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो जो हमने 104 लिखा है उसमें से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 103, और जो हमने 96 लिखा है इसका हम ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए लास्ट नंबर को 10 से बाकी को 9 से घटा देंगे। तो 9 में 9 घटेगा तो 0, 10 में 6 घटेगा तो 4। ये हो गया 103 04 112 गुना 92 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं जो कि 1000 बेस के नज़दीक हो, उसका करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मान लेते हैं मल्टीप्लाई करना है 1005 को किससे 998 से। मान लेते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है किसको 1005 को 998 से। तो अब यहाँ देखेंगे ये नंबर कितने बेस के नज़दीक हैं, तो ये नंबर 1000 बेस के नज़दीक है। और 1000 में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना पड़ेगा
तो हमें 3 डिजिट काउंट करना पड़ेगा। अब देखेंगे 105, 1005, 1000 से 5 अधिक है, 998 1000 से 2 कम है, तो इन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई, +5 गुना -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10। और जब यहाँ पर आ गया -10 तो हमें एक्चुअली में कितना नंबर काउंट करने के लिए बोला गया था, 3 डिजिट। हमने कितना काउंट किया, 2 डिजिट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से बैठा लेंगे 0। अब हमने कितना काउंट कर लिया, 3 डिजिट। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से देते हैं घटा, तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 1003। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो सिंपल 1003 में से 1 कम करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1002। और इस संख्या का ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कैसे लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, लास्ट के नंबर को 10 से, बाकी को 9 से घटा देंगे, तो 9 में 0 घटेगा तो 9, 9 में 1 घटेगा तो 8, और 10 में 0 घटेगा तो 10 में 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 के बराबर। और अगर ये 10 के बराबर आ गया तो हमें एक नंबर को यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1002990, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। अगर ये 10 के बराबर नहीं आता तो जो आता वही हम वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेके देखते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 1012 को 991 से, अगर हमें 1012 को मल्टीप्लाई करना है 991 से, तो कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई। तो 1012 कौन से बेस के नज़दीक है, तो 1012 1000 बेस के नज़दीक है, इसमें 3 डिजिट है, 3 जीरो है, तो हम यहाँ पर 3 डिजिट काउंट करेंगे। अब 1012 1000 से 12 अधिक है, 991 1000 से 9 कम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -108। हमें कितना डिजिट काउंट करना था, 3, हमने कितना काउंट किया है, 3 ही काउंट किया है। अब 1012 को हम 9 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1003। तो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, तो 1003 में से 1 कम करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 1002। और इन तीनों का ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो लास्ट वाले को 10 से, उसके पहले वाले को 9 से, उसके पहले वाले को 9 से घटा देते हैं, तो 9 में घटेगा 1 तो 8, 9 में घटेगा 0 तो 9, 10 में घटेगा 8 तो 2, तो 1002 892, ये हो गया इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर वह बेस के नज़दीक होता है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हम कल फिर से लेकर आएंगे हम एक नए ट्रिक के साथ।